अनुपमा को एक बहुत बड़ा कैटरिंग ऑर्डर मिलता है जो उसके करियर के लिए एक नया मोड़ साबित होने वाला है। ये ऑर्डर सिर्फ एक काम नहीं बल्कि उसकी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास की असली परीक्षा बनकर सामने आता है। जैसे ही अनुपमा को इस बड़े ऑर्डर की जानकारी मिलती है, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यह खुशी जल्द ही कई बड़े तूफानों में बदलने वाली है। इधर दूसरी तरफ जू द्वारा तुष का पैसा चोरी करने की घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं होता कि घर के भीतर ही इस तरह की हरकत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। जू का यह कदम सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि कई रिश्तों में दरार डालने की शुरुआत बन जाता है। घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। उसी समय प्रेम अपने कैफे को लेकर गहरी चिंता में डूबा हुआ है। उसका कैफे दिन ब दिन घाटे में जा रहा है और ग्राहक लगातार कम होते जा रहे हैं। प्रेम की मेहनत के बावजूद बिजनेस नहीं चल पा रहा, जिससे वह मानसिक रूप से टूटने लगता है। श्रुति भी इस स्थिति को लेकर बेहद परेशान है, क्योंकि दोनों ने मिलकर इस सपने को देखा था, लेकिन अब वही सपना उनके लिए बोझ बनता जा रहा है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब प्रेम यह देखता है कि अनुपमा का कैफे लगातार तरक्की कर रहा है और उसका नाम हर जगह फैल रहा है। यह बात प्रेम के अंदर जलन और असुरक्षा की भावना पैदा करने लगती है। वह खुद को अनुपमा के मुकाबले कमजोर महसूस करने लगता है। यही भावना धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव लाने लगती है। इधर तोशु एक बार फिर अपनी हरकतों से सबको हैरान कर देता है। वह प्रेम के कैफे से पिज्जा लेकर आता है और उसे बिना किसी झिझक के खा लेता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि उसके पिता भी इस बात में उसका साथ देते नजर आते हैं। ये देखकर बापूजी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह तोशु को कड़ी फटकार लगाते हैं। बापूजी साफ कहते हैं कि किसी की मेहनत का फ्री में फायदा उठाना गलत है और ये आदत पूरे परिवार को शर्मिंदगी में डाल सकती है। इसी बीच जू की पिज्जा चोरी की बात भी सामने आ जाती है, जिससे घर में एक और विवाद खड़ा हो जाता है। अब यह मामला सिर्फ चोरी का नहीं रहता, बल्कि सम्मान और भरोसे का मुद्दा बन जाता है। अनुपमा इस पूरे घटनाक्रम को देखकर बेहद दुखी हो जाती है, क्योंकि उसका मानना है कि रिश्ते पैसे और लालच से ऊपर होते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी आना बाकी है। जैसे ही अनुपमा अपने कैटरिंग ऑर्डर की तैयारी शुरू करती है, उसे एक अज्ञात कॉल आता है जिसमें उसे चेतावनी दी जाती है कि ये ऑर्डर उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। शुरुआत में अनुपमा इसे किसी मजाक की तरह लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसे कुछ अजीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। उसके किचन से सामान गायब होने लगता है, ऑर्डर की डिलीवरी में बाधाएं आने लगती हैं और स्टाफ भी अजीब व्यवहार करने लगता है। उधर प्रेम की जिंदगी में भी बड़ा मोड़ आता है। उसे पता चलता है कि उसका कैफे जानबूझकर किसी के द्वारा गिराया जा रहा है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि प्रेम सफल हो। यह खुलासा होते ही प्रेम और ज्यादा गुस्से और बदले की भावना में आ जाता है। अब वह हर किसी पर शक करने लगता है, यहाँ तक कि अनुपमा पर भी। सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब यह सामने आता है कि अनुपमा का यह बड़ा ऑनर्डर असल में एक ट्रैप है। ये ऑनर्डर किसी और ने नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति ने दिया है जो उसके बिजनेस और परिवार दोनों को खत्म करना चाहता है। जैसे जैसे दिन नजदीक आता है, अनुपमा को समझ आने लगता है कि उसे फंसाने की पूरी साजिश रची जा रही है। इसी बीच एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब जयू की असली सच्चाई सामने आने लगती है। पता चलता है कि जयू अकेली नहीं है, बल्कि उसे कोई और भी गाइड कर रहा है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर के बहुत करीब है और हर कदम पर परिवार की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। यह खुलासा पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। तोशु को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह जिस रास्ते पर चल रहा है, वह उसे बर्बादी की ओर ले जा रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके अपने फैसले ही उसके खिलाफ खड़े होने लगते हैं। प्रेम और अनुपमा के बीच बढ़ती गलतफहमियां अब चरम पर पहुंच जाती हैं। दोनों एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, जबकि असल सच्चाई कुछ और ही होती है। एक तीसरा शख्स दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दोनों को अलग करना है। फिनाले की ओर बढ़ते हुए कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती है। कैटरिंग इवेंट के दिन बड़ा हादसा होने वाला होता है। खाना खराब करने की साजिश, बिजली का फेल होना और अचानक स्टाफ का गायब हो जाना, सब कुछ एक साथ होता है। अनुपमा अकेले ही इस पूरी स्थिति को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि असली दुश्मन उसी भीड़ में मौजूद है। जैसे ही वह उस चेहरे को पहचानने वाली होती है, सच सामने आते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह इंसान कोई बाहर का नहीं, बल्कि परिवार के सबसे करीब का व्यक्ति होता है, जिस पर किसी को कभी शक भी नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनुपमा इस साजिश को रोक पाएगी? क्या प्रेम और अनुपमा के बीच की दूरियां खत्म होंगी, या फिर यह साजिश उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगी? क्या जयू के पीछे छिपा मास्टरमाइंड सामने आएगा?
आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जबरदस्त इमोशन, धोखा, प्यार, विश्वासघात और ऐसा ट्विस्ट जो पूरे शो की दिशा बदल देगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सच झूठ लगने लगेगा और हर झूठ सच बनकर सामने आएगा।